नमस्कार। निहार आरोग्य मंदिर की ओर से मैं नेचुरोपैथ मुकेश पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय है, जब ऋतु परिवर्तन होता है तब डस्ट एलर्जी या तो वायरल इन्फेक्शन शरीर के अंदर लगता है तो क्या करें। डस्ट एलर्जी हवा के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा पार्टिकल्स है। इसमें वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है, किसी का आशीर्वाद भी है और श्राप भी है। आपके जो फेफड़े हैं वो कफ और वायु से भर जाएंगे। आपका जो पेट है वहां ट्रैफिक जाम हो जाएगा, तो जो भी चीजें सांस के अंदर आ रही है वो ठीक से शरीर काम में नहीं ले पाएगा। जब भी हम ऑटोमेटिक सांस लेते हैं और सांस निकलती है नींद में भी, तब क्या होता है, हमारे शरीर में जब प्राणवायु अंदर जाता है तो प्राणवायु फेफड़े के अंदर जाता है, वहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होती है। तो जहां कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जहरी वायु है वो फेफड़े में एक जगह से निकलते हैं और उसकी जगह ऑक्सीजन स्थान लेता है। किंतु जब आपके फेफड़े ठीक से काम नहीं करते हैं तब ये प्रक्रिया स्लो हो जाती है। दूसरा, हम ऑक्सीजन से जीवित हैं ना। अगर ऑक्सीजन से ही हम जीवित रहते तो पैसे वाले लोग अपने पास ऑक्सीजन की बोतल रखते हैं और जो भी लोग कोमा में है या तो बेड रिडन है वो 200-200 साल जीवित रहते हैं। हम जो प्राणवायु सांस के अंदर लेते हैं उसमें से प्राण तत्व रिलीज होता है और प्राण तत्व जब तक रिलीज नहीं होता तब तक हम जिंदा नहीं रह सकते। तो डस्ट एलर्जी तब जाएगी जब आपके शरीर में प्राण तत्व बढ़ेगा। आपकी इम्यूनिटी ठीक तब रहेगी जब आपके शरीर में प्राण तत्व बढ़ेगा। प्राण तत्व बढ़ाने के लिए प्रतिपल आपको जागरूक रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी सीजन चेंज होती है तब खान पान का ध्यान रखें। दही, छाछ, दूध, बासमती चावल, ब्रेड, बटर, बिस्किट, ये जब सफेद चीजें शरीर के अंदर जाना बंद हो जाती है तो नया कफ पैदा होना कम हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको पित्त और एसिडिटी की तकलीफ नहीं है तो दिन में 3 बार 100 ml जितना ल्यूकवार्म वाटर धीरे धीरे पिए। तीसरा, मैंने पहले भी बताई है, चेस्ट ब्रीदिंग की एक्सरसाइज जिससे फेफड़े खुलेंगे। इसमें 60 करोड़ से ज्यादा ऐसी कोशिका है जो हमें ऑक्सीजन लेने में, डाइजेस्ट करने में मदद करती है। दोनों हाथ को ऐसे इंटरलॉक कर दे, इसको धीरे धीरे फेफड़े पर स्थिर करें और नाक से ही सांस ले, वहीं से निकालें। ये आप 5 बार करेंगे। थोड़ा सा भारी भी हो सकता है। 1 मिनट रुक जाए, फिर से इसको इंटरलॉक करें, इसको धीरे धीरे फेफड़े पर रखें और फिर से इसको करें। सुबह में ब्रश करने के बाद 5-5 के 2 सेट करेंगे तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन दिमाग की ओर जाएगा और फेफड़े के अंदर जो वायु और कफ जमा है वो निकलने में शरीर को मदद मिलेगी। शाम को भी करें और 2 दिन में एक बार इसके काउंट बढ़ाएं, 6-6, 7-7, 8-8। ये हुआ व्यायाम। पहले बताया था खान पान में क्या परिवर्तन करना है। तीसरा, आपको जिसको हम हल्दी बोलते हैं उसका अगर सही ढंग से उपयोग करेंगे तो कफ को कम करने में हल्दी मदद करेगी। हल्दी के अंदर से जो क्यूक्यूमिन रिलीज होता है वो वायरल का जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देता है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन में, फ्लू में, सब में हल्दी मदद करती है। तो आधे से 1 चम्मच हल्दी को पानी में उबाल के छान के थोड़ा सा 3 से 4 ड्रॉप नींबू ऐड करके ल्यूकवार्म पिए दिन में 2 बार। अगर आपको एसिडिटी है तो आधा चम्मच लें। गर्भवती महिलाएं 1 चम्मच का तीसरा भाग लें। बच्चे के लिए भी 1 चम्मच का तीसरा भाग दिन में 2 बार। हल्दी को बार बार इसलिए याद करा रहा हूं कि ये सरल है, आपके किचन में है। कई ऐसी मेडिसिन भी है पर वो ज्यादा गर्म होती है। आपके पास मेडिसिन है, व्यायाम है, डाइट है, पर केवल चेस्ट ब्रीदिंग से ही आप ठीक रहेंगे ना, आपको वॉकिंग भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा पेट खाली भी रखें। हम जब सांस लेते हैं
तो फेफड़े सामने आते हैं, उसी समय डायाफ्राम नीचे जाता है। अगर पेट बड़ा है, डायाफ्राम दब जाएगा। पेट खराब है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, गैस है, तो डायाफ्राम नीचे नहीं जाएगा। डीप ब्रीथिंग कैसे करेंगे? फिर पंप लेना पड़ेगा, फिर डस्ट एलर्जी आएगी। तो आपका पेट है, उसको आप हरड़े से, स्वादिष्ट विरेचन का जो पाउडर है उससे, इसबगुल से, आपके शरीर की जैसी टेंडेंसी है उस अनुसार वैद्य की सलाह लेके नियमित रूप से उपयोग करें और पेट को ठीक रखें। चलने से पेट ठीक रहेगा, ऐसा कोई पाउडर लेंगे तो उससे भी रहेगा, खान पान में ध्यान रखेंगे उससे भी रहेगा, किंतु रोज रोज ये चीज करेंगे तो ही फायदा है। थोड़े दिन करके छोड़ देंगे तो जब उत्तरायण का समय आएगा 14 जनवरी के बाद, फिर से कफ, सर्दी और डस्ट एलर्जी की तकलीफ हो सकती है। तो हमेशा अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे। न केवल डस्ट की और कोई चीज की एलर्जी भी आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि पृथ्वी पर बार बार नए नए वायरस तो पैदा भी हो सकते हैं या तो नए नाम से वायरस आएंगे, किंतु हमारे शरीर के अंदर हर एक चीज की वैक्सीन हमारा लीवर हर रोज बनाता है। वो 500 से ज्यादा काम रोज करता रहता है। इम्यूनिटी अगर ठीक करेंगे, लीवर हर एक वैक्सीन बनाएगा। नमस्कार।